Hello everyone, this is Smith here and welcome to Smith classes. तो गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सबसे पहले क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं। तो देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उन्हें हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ हिंदी से ही पता लगता है भाववाचक, तो भाव से मतलब है यहाँ हम बात करेंगे अपनी भावनाओं की, मीन्स इट्स अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस एंड ऑल। ठीक है, तो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो नेम होते हैं। किसके नेम्स होंगे? जो हम देंगे किसको? इमोशंस को। इमोशंस या हमारी जो फीलिंग्स के जितने भी नेम होंगे, हमारी जो भावनाएं होती हैं उनका जो नेम होता है वो हो सकता है, या किसी भी पर्सन के अंदर जो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, क्वालिटीज़ मतलब जो उसके गुण होते हैं, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, जो उसकी वर्च्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है हमारे आइडियाज़। कोई भी आइडिया हो सकता है, आइडिया इन द सेंस कोई पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, तो वो भी हमारी एक भाववाचक संज्ञा में आएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेट। यहाँ स्टेट से मतलब है किसी भी चीज़ की स्थिति, किसी भी चीज़ की दशा, जो हमारी स्टेट होती है उसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा होती हैं। इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले दे डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट फॉर्म। एक तो इनकी कोई कंप्लीट कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं होती है। फॉर्म का मतलब है आप इनको ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, इसको कहीं भी ड्रॉ नहीं किया जाएगा, इनकी कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं होती है। दूसरा दे कैन नॉट बी सीन, इनको देखा नहीं जा सकता। देखने से मतलब है आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ना ही इनको दिखाया जा सकता है, दे कैन नॉट बी शोन, और ना ही इनको टच किया जा सकता है। ये जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं आप इनको टच करके नहीं बता सकते, आप इनको देख नहीं सकते, आप इनको दिखा भी नहीं सकते। लेकिन दे कैन बी फेल्ट, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है या फिर इनको समझा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जो इमोशंस होते हैं, जो किसी की फीलिंग्स होती हैं, जो किसी की क्वालिटीज होती हैं, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है या समझा जा सकता है। नाउ हैव अ लुक सम एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा है स्वीटनेस। अब देखिए स्वीटनेस का मतलब होता है मिठास। अब देखो मिठास को आप ड्रॉ करके नहीं बता सकते, आप मिठास को टच भी नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होगा। नेक्स्ट है हमारी ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ईमानदारी को टच नहीं किया जाएगा, ईमानदारी को आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसे सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है या फिर महसूस किया जा सकता है। एंगर, नाराजगी। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। नॉस्टैल्जिया। देखिए नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है जब हम अपने पुराने दिनों को रिकॉल करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है उसे हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। नेक्स्ट है पेशेंस, सब्र। अब देखिए जो पेशेंस होता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे लिए। नेक्स्ट है कनिंगनेस। कनिंगनेस का मतलब होता है चालाकी। नेक्स्ट है ब्राइबरी, रिश्वतखोरी। अब देखिए जो ब्राइबरी है ये हमारे लिए एक आइडिया में काउंट हो सकता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी हमारे लिए किस में काउंट हो सकता है? ये क्वालिटी में काउंट हो सकता है। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, हिम्मत। तो ब्रेवरी जो है ये भी हमारे लिए क्वालिटीज में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। नेक्स्ट, ये जितनी भी हमारी नाउन्स हैं इनको हम कभी भी फॉर्म नहीं दे सकते। फॉर्म का मतलब है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगी, आप इन्हें प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज इन अ सिंगुलर फॉर्म। अलॉन्ग विद दैट, इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, यहां पे मैंने ऑनेस्टी लिखा है और एक वर्ड होता है ऑनेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑनेस्टी है ईमानदारी, ऑनेस्ट है ईमानदार। तो देखो जो ऑनेस्ट है वो एक एडजेक्टिव है, यानी कि वो एक विशेषण है, वो किसी पर्सन की विशेषता है, और जो ऑनेस्टी है वो किसी के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। थैंक यू सो मच।